अच्छा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर मान लो कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप एकदम बचपन से इंग्लिश सीख रहे हो और बचपन से इंग्लिश सीखते-सीखते क्या हुआ कि आपको पता लगा कि जो आप शुरू से आपके चाइल्डहुड से जो आप पढ़ के आ रहे थे, जो भी रूल रेगुलेशन, उसमें एक इम्पोर्टेंट रूल रेगुलेशन के बारे में वहाँ पर बताया नहीं गया था और वो आपको बहुत बार आपको पता चला, वो भी ग्रेजुएशन के बाद आपको पता चला। तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही सेम चीज़ हुआ है मेरे साथ। क्या हुआ है कि मुझे ना पता नहीं था कि जो आई, ही, इट ये सब जो प्रोनाउंस है या फिर सिंगुलर, प्लुरल जो नाउन है, उसके बाद जो भार्ब लगाया जाता है, उसमें एस, ईएस लगाया जाता है। ये मुझे बचपन से पता नहीं। सॉरी, मैं थोड़ा पीछे बहुत पीछे चला गया। मैं जब इंग्लिश सीख रहा था तब मुझे पता नहीं था, मतलब कि ग्रेजुएशन तक भी मुझे पता नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने इंग्लिश का जो ग्रामर है उस पोर्शन को मैंने देखना स्टार्ट किया, तो तब मुझे पता चला कि ग्रामर में भी वो सब चीज़ें होता है सिंगुलर, प्लुरल के साथ, कि अगर सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या फिर ईएस ऐड करना होता है और अगर जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लुरल हो तो उसमें एस और ईएस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा उल्टा है। नाउन के एस और ईएस के, प्लुरल सिंगुलर के जो रूल है वहां से पूरा अलग है वर्ब। ये जो पूरा जो चीज है ना, ये मुझे पहले से पता नहीं था। अभी इस चीज को मैं आपको शेयर क्यों कर रहा हूँ? इस चीज को मैं आपको शेयर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा आपको लगेगा कि भाई मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ या फिर नहीं, आई डोंट नो। तो देखो, आप सब कुछ पढ़ोगे नहीं, आप सब कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे। वो आपके सिचुएशन के ऊपर बेस करेगा कि आप किस किस सिचुएशन में हो। ठीक है, मतलब कि किस टीचर के साथ आप पढ़ रहे हो और किस मेंटल सिचुएशन के साथ आप पढ़ रहे हो। पूरा देखो, इसमें पूरा चीज जो है ना वो आपके ऊपर नहीं है। क्या मैं बोलूंगा कि 0% आपके ऊपर है। एनवायरमेंट और आपके लक के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। इससे मुझे पता चल गया। तो पूरा चीज आप कभी भी पढ़ नहीं पाओगे। हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आएगा कि हाँ, ये आपने नहीं पढ़ा था तो आप अभी वो चीजें आप जान, बस ऐसा आता रहेगा। तो कभी भी ऐसा कुछ टेंशन मत करना किसी भी चीज के बारे में कि भाई मुझे ये पता नहीं था क्यों। देखो, ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज है ये टीचर को बताना चाहिए था। टीचर, हो सकता है कि टीचर बताया भी है, बट मैं, देखो, मैं जिस तरीके का स्टूडेंट था मैं बहुत फोकस देके पढ़ता था। ठीक है, और फोकस देके मैं पढ़ता था तो फिर भी मुझे ये इम्पोर्टेंट चीज के बारे में समझ में क्यों नहीं आया। हो सकता है कुछ ना कुछ हुआ था, आई डोंट नो। मैं अभी इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं अगर डिटेल में जाकर मुझे समझ में भी आ जाएगा कि इसी वजह से नहीं हुआ, किसी के गाफिलती से नहीं हुआ, किसी के लापरवाही से नहीं हुआ, तो मुझे फायदा क्या होगा? कुछ फायदा नहीं है। तो जस्ट इस चीज को सोचो। ठीक है, मतलब मैं पूरा एकदम स्टंट हो गया कि कैसे भाई, कैसे ये सिंपल सा चीज मुझे क्यों नहीं पता था। और ना पता होकर कैसे मैं ग्रेजुएशन पास हो गया। हाँ, ऑब्वियसली ये मैं ग्रेजुएशन इंग्लिश में नहीं किया हूँ और ऑब्वियसली 12th तक तो इंग्लिश तो था ही। तो पता चल गया होगा कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है। चलो, यहाँ पर मैं एजुकेशन सिस्टम की
पोल खोलने नहीं आया हूँ। मैं जस्ट पूरा ये जो चीज़ है, जो लाइफ है ना, उसको मैं आपको समझा दिया इस ना के माध्यम से। तो ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।